हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अवध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज साधारण ब्याज का लास्ट सेशन है। पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूँ। इसमें साधारण ब्याज की सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाहित किया हुआ है हमने। चाहे आपका पेट का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, सीएसएल हो, सीजीएल हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे सेशन में अंत तक बने रहेंगे तो आपको एक से एक बढ़ के मेथड को आपको हम बताएंगे, जिससे कभी भी जीवन भर में आप कभी भी साधारण ब्याज की सवाल आप कभी नहीं मिस करोगे। जीवन भर कभी ना भूलने की हम गारंटी लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पूरी तरह से देखते हैं, ठीक से समझते हैं, तो आप जीवन में कभी भी साधारण ब्याज को भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर क्या है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। जिनको टाइम लग रहा है वो वीडियो को पुश करके बताएं अपना, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, जिन दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा है ध्यान दें। देखो भैया, क्वेश्चन है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों का समय निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर क्या? बताए भैया। मान लीजिए ये क्या कह रहा है, दर प्रतिशत और समय दोनों को निरूपित करने वाले संख्याएं बराबर हैं। अगर समय x है तो दर भी x है, समय r है तो दर भी r है। ठीक है, तो चाहे आप मूलधन 100 मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए। अगर मूलधन हमने 100 माना मूलधन 100 रुपये है। ठीक है, और r प्रतिशत की दर से देखो दर और समय दोनों बराबर है, तो r वर्षों का ब्याज बटे 100 बराबर साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 25/16। मूलधन कितना बाबू माने हैं हम? 100 माने हैं। 100 का कितना है? 25/16 है। सॉरी, 25/16 है। अब देखो काट डालो, 100 से 100 कट गया। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो जो ब्याज है मूलधन का 25/16 है। अब काट दीजिए भैया, 4 चौक 100, 4 5 में 4 चौक 16, 4 5 में 100। तो भैया r² बराबर 25 5 में 625/4। ठीक है, 625/4। अगर हम इसे लिखना चाहें तो r = 25/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई डाउट? देखो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट गया, r बराबर हो गया 25/2 अर्थात 12 सही 1/2%। कन्फर्म? तो ब्याज की दर और समय दोनों इक्वल हैं, तो क्या है? 12 सही 1/2%। कोई डाउट? चलो बहुत अच्छे, गुड 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों का ब्याज 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ हुआ तो मूल राशि कितनी है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड। देखो भैया ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर से आशीष को उधार दे दी। 12 वर्षों बाद उसे कितने का लाभ मिला? 960। भैया देखो 8 की रेट से लिया है, 12 की रेट से वही धनराशि उधार दे रहा है, तो जो एक्स्ट्रा ले रहा है 8 के ऊपर वो ब्याज दूसरा बेनिफिट है। ठीक है, तो निकाल लो, प्रतिशत लाभ निकाल लो बाबू। 12 - 8 = कितने का लाभ हुआ? 4% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 4% का लाभ ले रहा है। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद कितने का लाभ हुआ? 960 रुपये। तो भैया 4% की रेशियो में 960 रुपये कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? भाई हमेशा ब्याज क्या होता है? हमेशा ब्याज मूलधन पे लगता है। ठीक है, तो मूलधन का 4% की रेशियो में ज़्यादा है। आप निकाल लीजिए। दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप निकाल लीजिए। माना मूलधन x रुपये था, दर थी 4% और समय कितना था? 12% बटे 100 बराबर, देखो 4% का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 960 रुपये का, बराबर 960। 12 × 96, 4 दूनी 8, x बराबर कितना रुपये? 2000 रुपये। कन्फर्म? किसी को डाउट? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया, आप मान लीजिए भाई मूलधन x था, जो ज़्यादा पे देगा तो वही फायदा लेगा। x की दर से x रुपये लिया था, 12% की दर से 12 वर्षों का दिया। जो ब्याज मिला उसमें जो ये लौटा रहा है भाई धन तो वही होगा, और उस पर ये 8% की दर से 12 वर्षों तक का ब्याज दे रहा है, और इनका अंतर कितने का है? 960 का। भैया ऐसे भी काटोगे, देखो 12 बारह में 144x/100 -12 ×
96x/100 बराबर कितना हो गया 960। घटा लो, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गए 4, 48x/100 बराबर 96। काट दो, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 4 दूनी 8, x बराबर 2000 रुपये। कन्फर्म, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपये का था। उधार ली गई धनराशि क्या है? फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छी, बहुत सरल सवाल है, जल्दी जल्दी बताएं। गुड गुड गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस। चलो ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो। कह रहा 2 बराबर राशियां 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज का अंतर कितना है? 56 रुपये का है। उधार ली गई धनराशि कितनी है? भैया आप अच्छी तरह से जानते हो साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है, और मूलधन पे लगता है तो भैया वर्षों का अंतर देख लो, 2 वर्ष और 3 वर्ष का, ठीक है। तो वर्ष का अंतर कितना है बाबू? 1 वर्ष का अंतर है, और 1 वर्ष का अंतर है। ब्याज की दर क्या है? 8% है, ठीक है। तो 1 वर्ष का जो ब्याज मिला है 8% की दर से कितना मिला? 56 रुपये। 56 रुपये मिला ना भाई। 2 वर्ष और 3 वर्ष, वर्ष का अंतर 1 है भाई। 2 वर्ष का मिश्रधन 2 वर्ष के मिश्रधन से कट गया, ठीक है। मूलधन से मूलधन खत्म हो गया, तो भैया तीसरे वर्ष जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा? ब्याज बढ़ेगा, ठीक है, ब्याज बढ़ेगा। और 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला है बाबूजी? 56 रुपये है, और ब्याज की दर कितनी है? 8% है। तो धनराशि निकाल लीजिए। माना धनराशि x रुपये थी, दर है आपका 8%, समय है 1 वर्ष, और ब्याज कितना चाहिए मिला है बाबू? 56। काट दीजिए, 8 सत्ते 56, 100 सत्ते 700, 700 रुपये बाबूजी मूलधन था। बी इज द राइट आंसर। कन्फर्म, एनी डाउट? चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 12600 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? ध्यान दीजिए भैया। कह रहा धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 8400 रुपये और 8 वर्षों में 12600 रुपये हो जाती है। भैया जब कभी भी कहता है कि धनराशि हो जाती है का मतलब सीधा सीधा मिश्र धन है। हो जाती है का मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला के कुल धन कितना हो जा रहा है। कन्फर्म। आपको बताना है वार्षिक ब्याज दर। बाबू देखो 8 वर्ष का मिश्र धन है 12600, और 2 वर्ष का मिश्र धन है बाबूजी कितना? 8400, ठीक है। वर्षों का अंतर कितना है बाबू? 6 वर्ष का अंतर है, और पैसे का अंतर कितना है? 0 0, 6 में से 4 गए 2, 12 में से 8 गए 4, 4200 रुपये का। ध्यान दीजिए मूलधन से मूलधन समाप्त हो गया। ये जो 4200 रुपये का अंतर आया, क्या है? आपका ब्याज है, ठीक है। 6 वर्ष का ब्याज 4200 रुपये, तो भैया 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42। भैया 1 वर्ष का ब्याज आ पाया गया 700 रुपये। तो इसलिए देखो आपको क्या बताना है? ब्याज की दर बतानी है। ब्याज की दर बतानी तो मूलधन पता होना चाहिए। चाहे आप इसको निकाल लीजिए चाहे इसको। भैया जब हमें 1 वर्ष का ब्याज इतना मिल गया, तो भैया 2 वर्षों का ब्याज क्या मिल जाएगा? इसलिए 2 वर्ष का ब्याज 700 गुणे 2, 7 दूनी 1400 रुपये, ठीक है। तो मूलधन बराबर, भैया मूलधन बराबर क्या होगा? मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना है? 8400 में। भैया 8400 हमारा मिश्र धन है, और इसमें से हम 1400 रुपये ब्याज को बाहर कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा मूलधन 0 0 0, 8 में से 1 गए 7। ये देखो 2 0 से 2 0, 4 से 4 0 हो गया, 8 में से 1 गए 7, मतलब 7000 रुपये हमारा क्या है? मूलधन है। अब देखो बाबूजी हमें मूलधन मिल गया, हमें ब्याज मिल गई है, हमें क्या बताना है? दर बताना है। बस रख दो सीधा फुसदा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन आपका है 7000 रुपये, दर है आपकी 8%, ठीक है। समय है आपका 1 वर्ष बटे 100, और 1 वर्ष का आपको ब्याज कितना मिला बाबू? 700। काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 70 रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10%। किसी को कोई डाउट? एनीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 10,020 रुपये हो जाती है। 1020 रुपये हो जाती है, 1020 रुपये हो जाती, तो वह धनराशि क्या है? साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपये तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती, तो धनराशि बताएं। फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड। देखो भैया
देखो ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों में 720 रुपये, कितना 2 वर्ष में कितना होती है, 2 वर्ष का मिश्र धन है 720 रुपये। कह रहा तथा 5 और अधिक वर्ष, ये नहीं कि 5 वर्ष बाद, 5 और अधिक वर्ष, 2 वर्ष के बाद 5 अधिक वर्ष, तो 5 2 7 वर्ष, ठीक है। और 7 वर्ष में कितना हो जा रही है, 1020 रुपये। भैया अंतर निकाल लो, 7 में से 2 गया, 5 वर्ष का अंतर आया बाबू, यहाँ पैसे का अंतर निकाल लो, 0 0, 10 में 7 गए 3, मतलब 5 वर्षों का ब्याज 300 आया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 5 6 30, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज आया 60 रुपये, ठीक, कन्फर्म। अब देखो कह रहा धनराशि कितनी है, क्या पूछा है, धनराशि मतलब मूलधन कितना है बाबू। 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपये है और 1 वर्ष की ब्याज 60 रुपये है, इसलिए 2 वर्ष की ब्याज 2 गुणे 60, 60 दूना 120 रुपये। तो भैया मूलधन बराबर मिश्र धन मतलब 720 माइनस ब्याज 2 वर्षों का 120 इक्वल टू 0 0, 7 में से गए 600 रुपये हमारा मूलधन था। बी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म, सभी कन्फर्म, ओके गुड। जिसको डाउट हो एक बार बता दे। बहुत अच्छे, नाइस। भैया कोई डाउट तो नहीं है ना, चलो ठीक है। और साथ ही साथ हम आप लोगों को कह देना चाहिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहो। आपको एक से एक तरीके हम बताएंगे जो कि आपके जीवन में कभी भी आपके दिमाग से नहीं बाहर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरुण ने 20,000 अपने दोस्त को उधार देता है। अरुण अपने 20,000 रुपये अपने दोस्त को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है तथा अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि इच्छित लाभ मिल सके? जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड। देखो बाबू 20,000 रुपये है, ठीक है। पहले दोस्त को कितना दिया, 12,000 दिया 8% की दर से। भैया 20,000 में 12,000 रुपये 8% की दर से अपने पहले दोस्त को दिया। भाई जहाँ पर वर्ष नहीं दिया गया वहाँ पर हमेशा एक ही वर्ष मान के हम चलते हैं, ठीक है। 12,000 रुपये अपने पहले दोस्त को, देखो 12,000 रुपये जो है यह अपने पहले दोस्त को 8% की दर से उधार देता है, ठीक है। भैया इसका जो ब्याज मिला प्लस इसके पास 20,000 रुपये थे, 20 में 12 निकल गया तो कितना बचा, 8,000 रुपये। जो बचा है वही दूसरे दोस्त को देगा। 8,000 रुपये दूसरे दोस्त को कितने प्रतिशत की दर से दे नहीं पता, तो 8% की दर से दे, 1 वर्ष का ब्याज बराबर, ठीक है। 12,000 रुपये का 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज प्लस 8,000 रुपये का 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज बराबर कुल पर ब्याज कितने के प्रतिशत का लाभ हो, पूरे का 10% का लाभ चाहता है। तो भैया 20,000 रुपये का 10% उसको लाभ चाहिए। बस सरल कर दीजिए, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो समाप्त हो गया, यहाँ के 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो, तो भैया 12 अट्ठे 96 प्लस 80R इक्वल टू 2,000, ठीक है। तो 80R इक्वल टू 2,000, इस 960 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 960, तो 80R बराबर घट जाएगा बाबू 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। 9 में से 9 गया 0 और यहाँ बचा, सॉरी यहाँ बचा 1, ठीक है। ध्यान से घटा लो, ये 0 से 0 घट गया बाबू, यहाँ सुधार लिए 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 से 9 गया 0, यहाँ बचा 1 उतर गया, ठीक है। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, 8 एकम 8 2 10, 8 त्रिक 24, R बराबर 13%। भैया 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 13% की दर से उसे दूसरे दोस्त को देना होगा। डी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। भैया कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? कहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड। ध्यान दीजिए, कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? भाई दुगनी का मतलब है जितना मूलधन है उतना ब्याज चाहिए। माना मूलधन कितना है, 100 रुपये है, दर है 12%, समय है T वर्ष बटे 100 और हमें बराबर ब्याज भी उतनी चाहिए 100 रुपये, तभी तो दुगनी होगी भाई, तभी तो दुगनी होगी। तो आपका यक्स से यक्स कट गया, 4 तिहाई 12, 4 25 में 100, 3T बराबर 25। तो भैया T बराबर 25 बटे 3, 3 8 24, 1 25, 8 सही 1 बटे 3 वर्ष में। अब देखो इसको वर्ष में 8 वर्ष तो पूरा सही आ गया,
8 वर्ष भैया 1/3 वर्ष को जब महीने में बदलोगे तो 1/3 × 12, 3 चौक 12, 8 वर्ष 4 माह में दुगनी हो जाएगी। ये आंसर हो गया, बी इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई राशि 15 वर्षों में किसी साधारण ब्याज प्रतिशत वर्ष की दर से दुगनी हो जाएगी। भैया कोई राशि 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दुगनी हो जाएगी। भैया यहाँ पर आपको दर बतानी है, फटाफट बता दीजिए उत्तर हमें। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखो बाबूजी ध्यान दो, कह रहा है कोई राशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दुगनी हो जाएगी। भाई माना चाहे 100 मान लो चाहे 100 मान लो, चलो अभी 100 मान 100 मान के दिखा देते हैं आपको। माना धनराशि 100 रुपये है, दर हमें नहीं पता है, दर बताना है 8% की दर से, समय है 15 वर्ष बटे 100 और दुगनी हो जाएगी, मतलब जितना धन है उतने ब्याज चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बाबू, 5 तिहाई 15, 5 बिसा में 100, आर बराबर 20/3, 3 छंग 18, 6 सही 2/3% या 6.67%। कन्फर्म? कोई डाउट? इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है, फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, देखो तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। भैया देखो, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के मूल निवेश की दुगनी राशि देता है। भाई उसने मूल निवेश कितना किया, x रुपये किया, माना मूल निवेश उसने x किया। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है, तो 5 वर्ष बाद दुगनी राशि लौटाता है, मतलब जो उसका मूल धन था प्लस उतना ही धन और लौटाता है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, मतलब दुगनी राशि देता है। तो क्या हो गया यहाँ पर? मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो ब्याज की दर बतानी। भाई माना मूलधन x रुपये था, दर थी 8%, समय था 5 वर्ष बटे 100 और दुगनी राशि दे रहा है, मतलब 2x दे रहा है, तो कितना ब्याज दे रहा है बाबू? x से तो दे रहा है, क्योंकि x ब्याज पाएगा तभी तो दोनों मिला के 2x हो जाएगा। तो आपका x से x कट गया बाबू, 5 बिसा में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। डी इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। देखो बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा बनाएंगे। चलिए समझ लीजिए, कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है। भाई माना धन कितना है, 100 रुपये है, दर नहीं पता 8%, समय है 25 वर्ष बटे 100 बराबर कोई धनराशि 25 वर्ष में 3 गुनी होती है। भैया 100 है तो 300 रुपये होता है, तो ब्याज कितना पाएगा? 200 रुपये, तभी तो 300 होगा। तो उसको ब्याज मिल रहा है उसका 2 गुना, मतलब 200 ब्याज मिल रहा है। बस काट पीट डालो, 100 से 100 कट गया, 25 अट्ठे 200, आर बराबर 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ए इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मैथ को इतना मजबूत कर लें कि मैथ में कभी भी पीछे ना रह पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, 20 सालों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, वेरी नाइस। देखो ध्यान दो, ध्यान दो आप लोग। कह रहा है कोई राशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। ध्यान दो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो चाहे आराम से। ठीक है, तो माना धन क्या है, 100 रुपये है, दर है 8%, समय है 20 वर्ष बटे 100 और 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब 100 रुपये ब्याज मिला है तो 100 रुपये ब्याज मिलेगा तभी तो 100 रुपये धन है, तो 100 रुपये ब्याज मिलेगा तभी तो 200 होगा, दुगनी होगी। कन्फर्म? इस 100 से 100 कट गया, 20 पंचे 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू है कितना, 5%। अब कह रहा है कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। भाई धन वही है, दर है 5%, समय नहीं पता, टी है बटे 100, चौगुनी है तो हमें 3 गुना ब्याज चाहिए, मतलब 300 ब्याज चाहिए। ये 100 से 100 कट गया, 5 छंग 30, भैया टी बराबर 60 वर्ष, 60 वर्ष में वह धनराशि तिगुनी हो जाएगी। सी इज़ द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप हमारे
हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं बेझिझक, किसी भी टाइम आपको उसका समाधान दिया जाएगा। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बिल ऑन कर लीजिए, और चैनल को वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। हमें नहीं कहते कि डिसलाइक नंबर, अगर डिसलाइक करते हैं तो कम से कम इतना बता दीजिए कि आपको क्या चीज़ नहीं पसंद आया, क्या समस्या आई, कहाँ पर कमी नज़र आई, वो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।